हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक जीएस बाय बलबीर सर। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एफआरबीएम एक्ट 2003। देखिए, एफआरबीएम का मतलब होता है फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये पार्लियामेंट का एक्ट है। इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने बनाया है, जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी कि वो टारगेट्स जो है किसके रिगार्डिंग एस्टेब्लिश करेगी, मतलब टारगेट सेट करेगी ताकि फिनेंशियल डिसिप्लिन और इम्प्रूव कर सके पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट को। ठीक है, जैसे देखिए, हमारे देश में अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, और वो पैसा जो है बेसिकली वो जनता का है। अब ऐसे मतलब कि आप बजट में खर्चा ज़्यादा दिखाओगे या कम दिखाओगे, मैनेजमेंट अच्छी तरह नहीं होती है। ठीक है, पब्लिक का फंड्स जो है वो ऐसे ही मिसयूज़ किया जाता है, या आप ऐसी चीज़ों पर खर्च करोगे जो कि मतलब की नहीं होती। जैसे हम इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, जैसे हम आर्मी पे एक्सपेंडिचर करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे करते हैं जो यूज़लेस होते हैं। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के लिए ये जो एक्ट है इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 2000 में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने, ताकि इसको लीगल बैकिंग मिले, यानी कि इसको कानूनी बैकिंग मिले। ठीक है, किसको? फिजिकल डिसिप्लिन, जो कि एक मतलब कि हम कह सकते हैं एक होता है ना, एक ट्रेडिशन बन जाए कंट्री में कि हमने कोई भी बजट अगर पेश करना है, कोई भी अगर हमने एक्सपेंडिचर करना है, तो उसमें क्या होगा, एक बड़ा ही डिसिप्लिन जो है लाना है ताकि एक्स्ट्रा जो खर्च जो है वो ना हो सके। बाद में एफआरबीएम एक्ट जो है इसको पास किया गया 2003 में। ठीक है, तो ये एक्ट है पार्लियामेंट का जिसने टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट के लिए कि वो एस्टेब्लिश करे क्या? फिनेंशियल डिसिप्लिन, और साथ में इम्प्रूव करें पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें ये भी बताया है स्ट्रेंथन करना किसको? फिजिकल प्रूडेंस को, और रिड्यूस करना फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, खर्चा कम करना, यानी कि जितना आपने बजट बनाया उससे एक्सीड नहीं करना। जितना आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, तो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि डेफिसिट होगा। तो एफआरबीएम रूल्स जो हैं वो फोर्स में कब आए? 5 जुलाई 2004। तो भारत में जो बोरोइंग लेवल जो था बहुत हाई था 90s में और 2000 में। तो इंडियन इकॉनमी जो थी काफ़ी वीक थी, इसमें फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा था। वही मैंने आपको बोला ना, खर्चा ज़्यादा, मतलब कि आपकी जो रेवेन्यू कम और खर्चा ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। इतना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट था और हाई डेट टू जीडीपी रेशो थी। ठीक है, यानी कि जितनी नहीं होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा थी किसकी? डेट की, जीडीपी की डेट और जीडीपी की रेशो। ठीक है, तो 2003 में लगातार गवर्नमेंट बारो कर रही थी और इसका नतीजा क्या निकला? कर्जा, जिसने इंडियन इकॉनमी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पेक्ट किया। और ज़्यादातर जो बोरोइंग थी वो यूटिलाइज़ की गई किसके लिए? इंटरेस्ट पेमेंट। अब मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया, इंटरेस्ट पेमेंट यानी इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ की गई? जो पहले आपने उधार लिया था उसको चुकाने के लिए, बट कोई प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही। अब डेवलपमेंट दिखती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर आपका इम्प्रूवमेंट है उसमें। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जो कि नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट जो थी वो हम कह सकते हैं एक लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आइटम बन गई गवर्नमेंट की। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को कि ये जो कंडीशन जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने क्या किया? एडवाइस किया कि लीगल स्टेप्स जो हैं लेने चाहिए ताकि इंडिया को हम रोक सकें कि एक डेट ट्रैप जो है उसमें ना पड़ जाए। यानी कि डेट ट्रैप क्या हो गया? कर्ज का ट्रैप। तो एफआरबीएम एक्ट जो है ये एक ऐसा एक्ट है जो मेंटेन करता है बैलेंस गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के। यानी कि एक ऐसा एक्ट, अगर तुम्हारे पास पैसा कलेक्शन कम है, रेवेन्यू कम है, तो फिर तुम एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं करोगे। यानी कि बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, कि खर्चा और तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो लेवल होना चाहिए। अच्छा, इंटेंशन क्या है इसके एफआरबीएम के एक्ट के? देखो, पहले जब लाया गया था, पहला नंबर तो फिजिकल डिसिप्लिन, वही खर्चा और रेवेन्यू कंट्रोल करना, मतलब कि खर्चे को कंट्रोल करना, फोकस ये था। एफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर की, अगर जहाँ भी एक्सपेंडिचर करो तो कम से कम क्या है? एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वहाँ से
थोड़ा सा ये होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिव मीन्स कि इन द सेंस कि उसमें बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू को और डेट को, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की क्या करना, मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में, ट्रांसपेरेंसी किसमें, फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और एक बैलेंस्ड बजट अचीव करना जिसमें सभी का हित हो। तो जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे FRBM एक्ट के, देखिए पहले तो हम बात करें इंट्रोड्यूस करें ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इक्विटेबल और मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, कंट्री का डेट मतलब कि आने वाले टाइम में, और उसके बाद एम करना किसके लिए, फिजिकल स्टेबिलिटी इंडिया की लॉन्ग रन में, ठीक है। इसके मतलब कि एक्ट की बात करें तो एक्ट जो है ये एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता था फ्लेक्सिबिलिटी RBI को, किसके लिए, ताकि वो मैनेज कर सके इन्फ्लेशन इंडिया में, ठीक है। 2012 और 15 में नोटेबल अमेंडमेंट्स हुए और इनका रिजल्ट क्या निकला, रिलैक्सेशन ऑफ टारगेट रियलाइजेशन ईयर, ठीक है, कि रियलाइज़ करने वाला ईयर जो है उसमें रिलैक्सेशन दी गई। उसके बाद एक न्यू कंसेप्ट आया जिसका नाम था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसको पढ़ लेना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट थी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की, वो भी ऐड की गई इस अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है, किसमें, इसी एक्ट में, FRBM में। उसके बाद हम बात करें FRBM रिव्यू कमेटी जो बनी, इसके हेड कौन थे, NK सिंह। उनकी रिकमेंडेशंस के क्या थी, ज़रा इनको पढ़ना लास्ट। देखिए गवर्नमेंट बिलीव करती थी टारगेट्स जो हैं वो बहुत रिजिड हैं। मई 16 में गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की, किसके अंडर, NK सिंह के अंडर, ताकि ये रिव्यू करे FRBM एक्ट को। कमेटी ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट जो है टारगेट रखे किसका, फिजिकल डेफिसिट कितना, 3% ऑफ द GDP, यानी कि इसका परसेंट कम कर देना, 3% ऑफ द GDP, जितना हमारा GDP है उसका 3%, और ये कब तक, 31 मार्च 2020। उसके बाद इसको कट करना 2.8, यानी कितना, 2.8% 2020-21 में, और यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इसको डिक्रीज़ करना, किसकी रेशो, GDP की रेशो के साथ। उसके बाद कमेटी ने सजेस्ट किया डेट एज अ प्राइमरी टारगेट फॉर फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो ये रेशो थी 70% 17 में। तो अब टारगेट जो सेट किया NK सिंह ने, डेट टू GDP रेशो, वो कहते हैं, देखिए रिव्यू कमेटी ने एडवोकेट किया डेट टू GDP रेशो 60% और 40% लिमिट सेंटर के लिए और 20 लिमिट किसके लिए, स्टेट्स के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट का भी टारगेट रखा गया, इसको रिड्यूस करना 0.8% ऑफ द GDP बाय मार्च 31-23 जो अभी हो गया है, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन टारगेट 0.5% ऑफ GDP। और फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना, इसको 2.5% ऑफ GDP जो इस अभी मार्च 31 को हो गया, और मिनिमम एनुअल रिडक्शन टारगेट कितना, 0.3% ऑफ GDP, समझ आए। उसके बाद एस्केप क्लॉज क्या है FRBM एक्ट की, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। एस्केप क्लॉज बताती है सिचुएशन जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फ्लेक्सिबली क्या फॉलो कर सकती है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट ड्यूरिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत वो फ्लेक्सिबली क्या फॉलो कर सकती है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी किसने इनोवेट की थी, NK सिंह कमेटी जो FRBM एक्ट पर बनी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो कल मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आऊँगा, GS में आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें। तो बने रहना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आने वाले हैं आगे।